नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में करियर और उसके जीवन के बारे में बहुत सारी बातों का पता चलता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति कितनी प्रगति करेगा ये उसके कुंडली के आधार पर जाना जा सकता है। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्योतिषी केवल 10वें स्थान को, यानी कि 10वां स्थान अगर पीड़ित हो किसी के, 10वें स्थान पर कोई यानी कि कड़ा ग्रह बैठा रहे, जैसे कि शनि ग्रह, मंगल ग्रह, तो उस व्यक्ति का करियर खराब बताते हैं। पर दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, जब तक क्रूर ग्रहों का वरदान नहीं मिलेगा, व्यक्ति कैसे सफल हो पाएगा, विजय हासिल कर पाएगा, दूसरों को परास्त कर पाएगा। क्रूर ग्रह ही तो ताकत प्रदान करते हैं कि हम यानी कि बलवान रहे, हम शक्तिशाली रहे। दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखना कि भाग्योदय का समय हर व्यक्ति के जीवन में यानी कि उसकी कुंडली के आधार पर देखा जा सकता है। मैं एक बात आपको बता दूं, कोई व्यक्ति बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी सी उम्र में करियर में सेट हो जाता है, यानी कि उसकी नौकरी लग जाती है, बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, बहुत अच्छा व्यापार चमक जाता है। पर दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसका वर्तमान समय उसकी दशा अंतर्दशा के कारण इस प्रकार का है। अगर कोई व्यक्ति चमक नहीं पा रहा, मान लो किसी को सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे दो ही कारण है। अगर किसी को सफलता नहीं मिल रही ना किसी कामकाज में, तो उसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि उसकी कुंडली में दशा अंतर्दशा या कोई खराब ग्रह की दशा आई हुई है। दूसरा कारण बताऊं क्या है कि वो अपने लेहनीय के अनुसार काम नहीं कर रहा। एक बात ध्यान रख लेना मेरी दोस्तों, आपको जिस तरीके से पैसा मिलना है उसी तरीके से मिलेगा। आपकी कुंडली में अगर यानी कि शिक्षा से धन कमाना है तो शिक्षा से धन कमाओगे। आपकी कुंडली में कपड़े के व्यापार से धन कमाना है तो कपड़े के व्यापार से धन कमाओगे। अगर आपकी कुंडली में पत्थर के व्यापार से धन कमाना है तो पत्थर के व्यापार से धन कमाओगे। दोस्तों, कुंडली ये बताती है कि हमको किस चीज से फायदा हो सकता है और किस चीज से हानि। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज को नहीं सुनते। अब एक व्यक्ति की कुंडली थी, उसमें यानी कि गलत डिसीजन की वजह से उसको बहुत हानि का योग बना हुआ था, फिर भी उसने इस प्रकार का व्यापार चुना जिसमें डिसीजन बहुत लेना पड़ता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यापार होते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना, अब शेयरों के काम ही देख लीजिए, शेयरों के काम में डिसीजन बहुत लेना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, उसके डिसीजन की स्थिति में इसी प्रकार का योग था। तो ये ध्यान रखना चाहिए, अपने कुंडली के अनुसार यानी कि अपना कार्य करना चाहिए, अपना करियर सेट करना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर यानी कि सरकारी यानी राज सत्ता है तो राज सत्ता मिलेगी। अगर कुंडली में व्यापार लिखा हुआ है तो व्यापार मिलेगा। दोस्तों, जिसका जो गुण होगा उसको वो ही तो मिलेगा, वो बना ही उस चीज के लिए है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना मेरी बात, कुंडली आपके व्यक्तित्व, भाग्य और कर्मों का लेखा है, या आपके बारे में बहुत ज्यादा परिचय देती है। बस इसको पढ़ना आना चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, भाग्योदय का समय बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। भाग्योदय तो दोस्तों प्रभु की कृपा से तो व्यक्ति का बेटे बेटे भाग्य चमक जाता है। ये ध्यान रख लेना मेरी बात, ये बहुत बड़ी पते की बात है और इसको लोग मानते नहीं है। पर एक बात मेरी ध्यान रख लेना, अगर समर्पण कर लिया भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण और राधा रानी का के प्रति समर्पण की भावना आ गई, तो दोस्तों आपके लिए यानी कि हर चीज आसान हो जाएगी। दोस्तों, समर्पण में बहुत ताकत है, उनके प्रति, भगवान के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। यानी कि इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि हमारे अंदर वो विद्यमान है, हमारा अस्तित्व उनसे, क्योंकि वैसे ही हमारा नाता है उनसे। दोस्तों, प्रभु से नाता कभी यानी कि हट नहीं सकता, उनसे नाता हमेशा रहेगा, कोई मानने चाहे नहीं मानने। तो दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखना
कि भाग्योदय आपकी ग्रह, आपकी अंतर्दशा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अंतर्दशा को मानते ही नहीं है। अरे मित्रों, अपनी दशा अंतर्दशा को मानो। आपकी जो दशा है उसके अनुसार ही आपकी दशा है। यानी कि दशा इतनी बलवान होती है कि व्यक्ति की स्थिति, परिस्थिति, वातावरण का निर्माण करती है। दोस्तों कुंडली में अगर कोई राजयोग बना हुआ है, मान लो कुंडली में बहुत बलवान राजयोग बना हुआ है, बहुत ताकतवर राजयोग बना हुआ है, फिर भी उसकी दशा नहीं आई, अंतर्दशा नहीं आई अच्छी, तो वो राजयोग क्या रहेगा? पत्थर के समान। उसका कोई मूल्य ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब दशा अंतर्दशा आएगी जब भी तो राजयोग फूटेगा। इसलिए तो बड़े बड़े राजाओं को भी भटकना पड़ा है जब तक उसका समय नहीं आया। तो समय बहुत बलवान है। मित्रों ये बात मेरी ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित प्रकार की यानी कि योग होते हैं। अब दोस्तों ये बात मेरी ध्यान रखना कि कोई किसी व्यक्ति के खंडित कैरियर का योग होता है, यानी कि करियर में एक बार उसको झटका लगेगा। तो दोस्तों झटका लगते वापस उभार होने का भी योग होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ये बात कहता हूं कि शनि की दृष्टि पड़ गई अगर 10वें स्थान पर, तो बहुत सारे सोच रहे हैं कि भाई हमारे शनि की दृष्टि 10वें स्थान पर है, हमारे करियर का यानी कि कोई ना कोई झटका लगना है। पर दोस्तों उनको ये पता नहीं है कि शनिदेव की दृष्टि 10वें स्थान पर कभी कभी कमाल कर जाती है। दोस्तों भाग्य चमका देती है और करियर में तगड़ा उछाल देती है। तो दोस्तों ये बात ध्यान होनी चाहिए, यानी कि किस ग्रह की दृष्टि किस प्रकार की रहेगी। शनि की दृष्टि बहुत खराब मानी गई है ज्योतिष में, तो खराब माने जाने की वजह से हर जगह उसको खराब मानते हैं। पर दोस्तों कभी कभी शनि की दृष्टि भी कमाल कर जाती है, जबकि इतनी खराब मानी गई है, इतना खराब असर है उसका तो भी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रहों के योग को समझना चाहिए और ग्रहों के योग के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर किसी का भाग्य यानी कि उस दशा अंतर्दशा में चमकेगा तो उसी दशा अंतर्दशा में चमकेगा। अगर किसी की किस्मत यानी कि उस कार्य को करने से चमकेगी तो उस कार्य को करने से ही चमकेगी। अगर किसी की किस्मत उस स्थान पर जाने पर चमकेगी तो उस स्थान पर जाने पर ही चमकेगी मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि इसको ही लहनियां कहते हैं। यही वो संकेत है, यही वो कार्य है जो योग को यानी कि गति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजों का ध्यान होना चाहिए। भाग्य जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो